नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बलिया बिल्थरा रोड अंतर्गत मालीपुर में आज बेरोजगार युवकों ने हरिजन कॉलोनी से लेकर गांव तक थाली और ताली बजाकर रैली निकाली और केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण का विरोध कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस रैली का आयोजन ब्रजेश यादव बागी आईपीएस के संयोजक के नेतृत्व में किया गया। इस रैली में बेरोजगार नवयुवकों ने भाग लिया। इस रैली का समापन मालीपुर चौक पर किया गया। राघवेंद्र कुमार है और जनसंघर्ष समिति का मैं एक नेता हूं और ये जो मार्च निकाला गया निजीकरण के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है और तमाम रेलवे और तमाम सार्वजनिक क्षेत्र बेचे जा रहे हैं, उसके खिलाफ ये प्रतिक्रियात्मक जो है हमारा ये मीटिंग हुई, ये सभा हुई है। ये हम लोग पूरे देश में और योगी सरकार और मोदी जी को बताना चाहते हैं कि हमारे देश की जो जीडीपी है 0 पर चली गई है। अब देश में बहुत ही खतरनाक कदम की मोड़ आ चुका है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर महंगाई को रोका नहीं गया, अगर इस मुल्क में निजीकरण को रोका नहीं गया तो हम लोग पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चलाएंगे इसी लॉकडाउन के भीतर कि हम जो है ये बात अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हम प्रयोग भी करेंगे और लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम संविधान की रक्षा के लिए भी खड़े होंगे, जिससे देश के अंदर आज हमारे देश के अंदर तमाम तरह के कानून में बदलाव हो रहे हैं। श्रमिकों के कानून में बदलाव हो रहे हैं, 12 घंटे काम किए जा रहे हैं जो हमेशा 8 घंटे काम था। पूरे देश के मजदूर और आम जनता आवाम के खिलाफ ये नीतियां हैं। इन नीतियों के खिलाफ नौजवानों ने जुलूस निकाला, उसको मैं धन्यवाद देता हूं और उसमें विधिवत मैं समर्थन करता हूं, उसमें भाग लेता हूं और पूरे प्रदेश के जनता की तरफ से अपने मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बताना चाहते हैं कि आपका जो कार्यकाल है, भारत के अंदर जो सोने का चिड़िया कहा जाता था, आज उसे मटिया मेट करने में तुले हुए हैं। आज जीडीपी 0.-20 हो गया है, इसलिए आप सभी सरकारों से भी गए गुजरे सरकार के रूप में दिखाई देते हैं और इसलिए हमारा उनसे कहना है कि अगर इसका व्यवस्था नहीं करते हैं, यदि महंगाई को नहीं रोकते हैं, यदि जीडीपी नहीं बढ़ती है देश के अंदर, तो एक आपातकालीन परिस्थिति बन गई है जिसके खिलाफ देश के नौजवान आगे बढ़ेंगे, देश की जनता खड़ी होगी और एक नई व्यवस्था भी बनाएंगे जो लोहिया और गांधी के सपनों की व्यवस्था है, जो देश के अंदर बाबा साहब के विचारों की जो व्यवस्था है। इन्हीं विचारों के साथ आज हम लोग जो है प्रतीक के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में निजीकरण के खिलाफ हम लोगों ने मार्च किया है। यही हमारा विचार है। मैं ब्रजेश यादव बागी, राष्ट्रीय संयोजक इंडियन पीपल्स पार्टी। जो आज ये जो मालीपुर के अंदर जो यात्रा निकाली गई, जो हम लोगों ने जो कैंडल मार्च किया और साथ ही साथ जो है आज थाली बजाने का जो हम लोगों ने काम किया, ये जो है आज देश के अंदर जो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से नौजवानों के हाथ से रोजगार छीना जा रहा है, जिस प्रकार से रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं दूरसंचार का निजीकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज देश के अंदर पूरे एक इंसाफ पसंद जो लोग थे, योगेंद्र यादव हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, जिग्नेश मेवाड़ी हो, चंद्रशेखर रावत हो, अखिलेश यादव, तमाम ऐसे नौजवान और देश के क्रांतिकारी साथी हो, मेरे देश के बुद्धिजीवी, आज देश के अंदर जो एक उन्होंने घोषणा किया था कि हर चट्टी चौराहे गांव कस्बे में आज हम लोग जो है बेरोजगारी के खिलाफ जो है कैंडल मार्च और साथ ही साथ जो है दिया जलाना और साथ ही साथ जो है थाली बजाने, घंटी बजाने का उन लोगों ने आह्वान किया था। आज मालीपुर, गौवा पार और मालीपुर और गौवा पार के आसपास के जितने गांव हैं वहाँ के नौजवान साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए और यहाँ पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। जिस प्रकार से जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं कह रहे हैं कि इस देश के अंदर बेरोजगार है ही नहीं, बेरोजगार है ही नहीं है, तो इस प्रकार से आज देश के नौजवान चाहे कि जिस प्रकार से आज दिखा रहे हैं, तो उसी प्रकार से आज मालीपुर, गौवा पार और इसके आसपास के जितने गांव हैं यहाँ के नौजवान इकट्ठा होकर दिखाए कि हम भी बेरोजगार हैं। और उसके साथ साथ यहाँ के मेरे बुजुर्ग साथी भी आए, मेरे कुछ दुकानदार साथी भी आए। बुजुर्ग इसलिए आए क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे घर में भविष्य है और उस अपने भविष्य की चिंता के लिए वो लोग आए। उनका मैं अपने दिल के गहराई से स्वागत करता हूं और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आपके जो सी न्यूज़ के को, कि यह आंदोलन आज मालीपुर से स्टार्ट हुआ है। अगर ये सरकार नहीं चटती है तो आंदोलन पूरे देश व्यापी होगा। इसके लिए हम किसी भी इंजाम तक पहुंचने के लिए हम लोग तैयार हैं, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। ये सरकार लाठी के, हम जानते हैं लाठी और गोली के बल पर डराने का काम करेगी, मगर मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हम लाठी और गोली के बल पर डरने वाले नौजवान नहीं हैं। हम क्योंकि बागी बलिया के नौजवान हैं। बागी बलिया हमेशा जो है लाठी और गोली का जवाब हमेशा हाथों से दिया है, अपने वारी से दिया है और लाठी और
गोली का जवाब आपने देखा किस प्रकार से अंग्रेजों को अपने वाड़ी के बल पर यहाँ से अंग्रेजों को 1942 में ही बलिया के नौजवानों ने क्रांतिकारियों ने खदेड़ने का काम किया था। ये करवा आज बलिया से स्टार्ट हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2 महीने के अंदर में पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी होगी और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बलिया से सीनू संवाददाता रविंद्रनाथ की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के सिद्दीकी गांव निवासी मनोहर दास पिता देवादास को चापानल व जमीनी विवाद में अपने ही मां एवं भाई ने लाठी डंडों से मारकर हत्या कर दी। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। वहीं हत्या करने वाले सभी आरोपी घर छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस छापेमारी कर जल्द गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। बोला कैसा घटना घट लो? सब मिल के बाले बच्चे मतलब गोतनी सास भाई सूरा देवर मिल के तीनों चारों सब मिल के हाथ को पीछे बहान दिया उन लोग। फिर बहान के जब मार गया ना तब उसको बाहर निकाल गया। अब निकाल के फिर जब मार गया तो फिर ऊपर बेंच पर सुतावल गया। एक मिनट पहले नाम बताइए। सुचित दास। मुझे सुचित दास। आप तो अपना नाम बताओ। अपना नाम क्या है? गीता देवी। आप पति का नाम? मनोहर दास। मनोहर दास। घर कहाँ है? सिद्दीकी। सिद्दीकी। अच्छा आप घटना के बारे में बताइए। कब की घटना है? लग रहा है कि 9 बजे 9:30 बजे के लगभग कल रात को शनिवार। हाँ। बताइए कैसे घटना घटा? मार के ईटा पत्थर से मार के रोड पर से मारा तो लेके गया घर ने हाथ पीछे बहान के मार के। घटना कैसे हुआ? लड़ाई भाईसुर ना कैसे घटना कैसे घटा? भाईसुर मारा। नाम सबका बताइए। कौन कौन? सुचित दास। पिता का नाम? देवादास। और फिर रविंदर दास। ओकर पिता का नाम? ओकर पिता का नाम नहीं जानती। और दूसरा जुगुन के रहे वाला है। और कामला देवी। हाँ। सुनीता देवी। अच्छा ये क्या को भाई मारा है? हाँ ये 2 एगो भाई है। एगो मनोहर दास सोचित दास। तो मनोहर दास को तो मरा ही दिया सोचित दास। अच्छा आपका मायके कहाँ है? सिजुआ। हरा। और ये आपका सास और देवर लोग भाग गया है? भाईसुर मारा है कि देवर? दोनों चारों मिल के मारा है। सासुर सास भाईसुर और देवर। देवर अपना देवर है ना? मुसेरा देवर है। अच्छा शुगर के तो लड़ाई कैसे हुआ था? चकापाल के बारे में लड़ाई हुआ था। चापाकल को लेकर? रातें मार दिया हाथ में बांध करके? थाना में आवेदन दिए? केकर के और किसके नाम पर दिए? 4 लोग के नाम दिए। इसी बता रहे हैं उन्हीं लोग के नाम दिए। फिर से नाम बताइए। फिर से नाम बताइए। गीता देवी। हाँ। पति का नाम? पति का नाम मनोहर दास। हाँ। अपना बता दे। 4 को के जो मारा है ना उसका नाम? सुचित दास। हाँ। रविंदर दास। हाँ। सुनीता देवी। हाँ। कामला देवी। अच्छा ठीक। बोलिए। सिद्दीकी गांव के गीता देवी के द्वारा अपने पति के हत्या का आरोप लगाया गया है। उसके भाई रविंद्र दास, सुचित दास और सुनीता देवी और कमला देवी पर कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही अभियुक्तों को हम लोग गिरफ्तार करेंगे। हमें क्या आरोप लगाई है सर? ज़मीन और चापानल को लेकर के भाइयों में विवाद चल रहा था। इसी के लेके गंभीर रूप से मारपीट की गई है और मारपीट के उपरांत हॉस्पिटल में इलाज चला, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसमें झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन ड्रेस, ग्रीटिंग कार्ड, मेहंदी एवं भाषण प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों ने व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी प्रविष्टियों को प्रेषित किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य माधुरी तिवारी ने बच्चों को निरंतर आगे भी प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः पुरस्कारों की घोषणा की एवं शिक्षक की उपयोगिता का महत्व बताया। Hello everyone, my name is Abhiraj Singh, class first. Teacher is the lamp of nation. Happy Teachers Day to all my teachers. Morning teachers, happy Teachers Day. My name is Ankit. My father's name is Mr. Virendra. I study class UKG. Thank you. Good morning, ma'am. My name
name is Simran Sahu, class UKG. Happy Teachers Day, ma'am. Bye. My name is Jigyasa Tiwari, class first. Happy Teachers Day to all the teachers. फतेहपुर से कैमरा पर्सन ब्रजेश कुमार के साथ अजय मौर्य की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद में नहीं थम रहा किसानों की मौत का सिलसिला। आज फिर एक किसान ने खेत पर दम तोड़ा। ये पूरा मामला ललितपुर जनपद के थाना जाखलौन का है, जहां कल भी एक किसान ने खेतों में मौजूद कुएं में फिसल जाने के कारण दम तोड़ दिया था। उस गरीब की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई कि आज फिर एक किसान की मौत से जनपद में सनसनी फैल गई। जहां एक तरफ सरकारें किसानों के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हैं, लेकिन वह जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। देश एवं प्रदेश में आए दिन किसानों की मौत की खबर कहीं न कहीं से आती रहती है, लेकिन जनपद ललितपुर में तो लगातार घटनाओं से दहशत फैल गई है। ये 2 दिन के अंदर थाना जाखलौन में ये दूसरी घटना है जहां किसान ने दम तोड़ दिया। किसानों की सुरक्षा को लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। का नाम मोहन है। क्या मामला है? मामला ये है कि सुबह 8 बजे के लगभग ये खेत पे निकला है काटने के लिए। कौन? हरदयाल। हरदयाल कौन है आपके? हमारे भाई हैं। हाँ, बोलो। तो इतने में हम लोग 11 बजे के लगभग हम लोग आए खाना पीने लेके, तो यहाँ आए तो थे बड़े हुए थे, खत्म हो चुके थे। ललितपुर से सीनू संवाददाता प्रद्युमन तिवारी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी को लेकर सरकार से लेकर आम जनता परेशान है और किसी भी कार्यक्रम का आयोजन पर बिना अनुमति के रोक लगी हुई है, वहीं आज पनियारा क्षेत्र के देवीपुर के एक इंटर कॉलेज के समीप बगीचे में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। यहां पर अचानक एक जिला पंचायत पद का प्रत्याशी मंच पर चला गया और मंच पर नारेबाजी करने लगा, जिस पर अन्य कार्यकर्ताओं ने ऐतराज जताते हुए आरोपित को मंच से नीचे उतार दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग एक दूसरे के ऊपर ईंट पत्थर और डंडों से वार कर रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आयोजकों से कार्यक्रम को लेकर सूचना मांगी तो कोई भी सूचना नहीं दे पाई, जिसके बाद इस पूरे मामले में संजय निषाद व आयोजकों समेत करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पनियारा थाना क्षेत्र में गांव है देवीपुर, जहां पर निषाद पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा एक सम्मान सभा रखा गया था, जिसमें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी भी आमंत्रित थे। और समय शाम को 4 बजे पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ उस तरीके का सभा हो रहा है और वहाँ पर झगड़ा भी चल रहा है, लोगों में आपस में झगड़ा भी कर रहे हैं। तो इस सूचना पर पुलिस पहुंची और वहाँ पुलिस पहुंचने पर उनसे अनुमति मांगी कि अनुमति देखने के लिए उन्होंने बोला अनुमति कागज़ नहीं दिखा पाए और वहाँ पर भीड़ को वहाँ से हटाया गया और वीडियोग्राफी की गई। जितने लोग वहाँ मौजूद थे सब वीडियो में आए हैं और वीडियो को देखकर उस हिसाब से मुकदमा पंजीकृत किया गया है। महामारी एक्ट और मारपीट के धाराएं लगी हैं और इसमें 27 लोग नामजद है और लगभग 150 लोग इसमें अज्ञात, उनके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। देवीपुर गांव में जो रैली हुआ है उसमें क्या संजय निषाद थे क्या वहाँ पे? ये वीडियो में दिख रहे हैं और जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है मौजूदगी के आधार पर उनको भी नामजद किया गया है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।